खबरें विस्तार से। मनिहारी के कटाव पीड़ित हजारों परिवारों का ये विशाल काफिला आज सुबह 5:30 बजे बड़ी दुर्गा स्थान से पूर्णिया के लिए चल पड़ा। दूरी लगभग 30 किलोमीटर की थी, इसलिए समय पर पहुंचने के लिए इस काफिले ने बिना कहीं रुके पूर्णिया तक का सफर लगातार चलते हुए तय किया। लगातार चलने के बावजूद इस काफिले को पूर्णिया पहुंचते पहुंचते दिन के लगभग 4:30 बज चुके थे। तय स्थान पूर्णिया के आर्यन शाह चौक पर यह काफिला ठहर गया। उसके बाद पूर्णिया आयुक्त के कार्यालय के क्षेत्र को पुलिस जवानों के द्वारा सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया था। किसी हंगामे की संभावना से चारों ओर सशक्त पुलिस बल तैनात थे। एक जगह नहीं रुके लेकिन उम्मीद के विरुद्ध यह काफिला बेहद शांतिपूर्वक चलते हुए आर्यन शाह चौक पहुंचा। फिर वहां से एक शिष्टमंडल को आयुक्त महोदया के कार्यालय में ले जाया गया। कमिश्नर के कार्यालय में पूर्णिया जिले एवं कमिश्नरी से जुड़े सभी आला अधिकारी मौजूद थे। हालांकि आयुक्त महोदया सुबह से ही इन पीड़ित परिवारों के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफिले को रास्ते में काफी देर हो जाने के कारण आयुक्त महोदया को निजी कार्य के चलते सहरसा चले जाना पड़ा। गौरतलब है कि सहरसा के कमिश्नर सफीना ही पूर्णिया कमिश्नर के पद पर प्रभारी कमिश्नर है। कमिश्नर द्वारा अधिकृत सभी अधिकारियों के साथ संघर्ष समिति के शिष्टमंडल से वार्ता शुरू हुई। ये पूरी वार्ता पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। तो सचिव हर काम को कमिश्नर के बिहाफ में करते हैं। हाँ, कोई भी भेद इसमें नहीं है। हाँ, एक्चुअली है क्या सर, हम लोग तो 60 किलोमीटर दूर पैदल चल के विकलांग लोग इस ठंड में, एक तो महादेव के हम लोग जाते हैं 105 किलोमीटर पैदल। तो अगर हम जिस छात्र सुनाने आए नहीं, आप उम्मीद के नहीं, हम आपकी बात से वही चीज है सर कि हम लोग उम्मीद भावना को समझते हैं। एक बात आपको बता दें कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कमिश्नर जो है तो कोई नेता है नहीं कि कमिश्नर जो है कोई भीड़ में जाकर के नहीं हम तो भीड़ में जाकर के उनको एड्रेस करने लगेगी। कमिश्नर को सारी चीजों की जानकारी रहती है, सारी चीजों की जानकारी लेते हैं और कमिश्नर तो सारी चीजों का एपलेट कोर्ट है। आप किसी भी चीज की शिकायत में कलेक्टर के बिहाफ में भी करेंगे, उसका अपील लेना होता है। इस वार्ता के दौरान कमिश्नर की ओर से अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि 1 महीने के अंदर ही आयुक्त महोदया स्वयं मनिहारी जाकर कटाव पीड़ित क्षेत्र का दौरा करेंगी एवं पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानेंगी। समय सीमा इसमें बहुत बाकी है, लेकिन मेरा ये मैं आश्वस्त आपको करता हूँ कि आपको इसका परिणाम तुरंत आपको दिखने मिलेगा। एक आश्वासन मैंने दिया कि आयुक्त महोदय खुद जाकर के छात्रों को भी जाकर के देखेंगे क्या समस्या है। ये आश्वासन मैंने आयुक्त महोदय की तरफ से मैंने आपको दिया। दूसरा, जो इसमें जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं पर भी जो है जल्द से जल्द कार्रवाई, 3 बिंदु तो बांध मरम्मति से संबंधित है, जिसमें जल्द कार्रवाई करेंगे। पुनर्वासन की व्यवस्था सरकार स्तर पर है, सरकार को लिखेंगे और जमीन वगैरह चिन्हित कराकर आगे कार्रवाई करेंगे। साथ ही अधिकारियों के द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया कि कटिहार के पूर्व जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा द्वारा गठित कमेटी का कार्य एक बार फिर से शुरू किया जाएगा और कमिश्नर मैडम स्वयं प्रत्येक सप्ताह इस कमेटी के कार्य प्रगति का रिव्यू करेंगी। कटिहार की जो जिला प्रशासन है सर, उनके कार्यों की समीक्षा से कितना संतुष्ट है सर? अभी तो अब देखिए, उनका तो इवैल्यूएशन आयुक्त महोदय करती हैं। मेरा इवैल्यूएशन करना उचित नहीं होगा, फिर भी समय समय पर दिशा निर्देश यहाँ से आयुक्त महोदया का जाता रहता है और यहाँ जितने भी पीजीआरओ वगैरह सुनवाई होती है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे आदेश जिला स्तर के पलटे जाते हैं, जो आयुक्त महोदय को लगता है कि नहीं ये जो है नियमानुकूल। तो सारे जिलों का और कटिहार का भी आयुक्त महोदया द्वारा रिव्यू किया जाता है रेवेन्यू का। चूंकि अभी वर्तमान कलेक्टर तो जस्ट अभी आई है, 3-4 महीने हुआ ही है, कार्य कर रही है, तो इनका भी रिव्यू होगा। आज भी रिव्यू का एक मीटिंग था, अगली मीटिंग में हम लोग रिव्यू करके देखिए। कटाव स्थल तो ये इरिगेशन और बाढ़ प्रबंधन विभाग के तहत आता है, लेकिन चूंकि ये कमिश्नर और कमिश्नरी के दायरे और डोमेन में ही है, तो
हम लोग निश्चित चाहेंगे कि हमारा जो बाढ़ प्रमंडल कटिहार है उसको बुला करके और उनसे लेखा जोखा ले लिया जाए कि उन्होंने क्या इस पर किया है अभी तक और आगे क्या उनका प्लानिंग है इस मांग पत्र के आलोक में। अगर इस पर बनाने से अथवा जो अभी इन्होंने रखा कि कुछ जगहों पर रेलवे स्टेशन इत्यादि के कट जाने का जो एक संभावना बन रही है उस पर वहां के हम बाढ़ प्रमंडल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को बुलाकर और कार्यपालक अभियंता को बुलाकर फिर से जानकारी लेंगे और ताकि वो जो है इसका बाढ़ से पूर्व इसकी व्यवस्था कर ले और सरकार के स्तर पर इसको भेजें ताकि समय पर इसका बाढ़ का मरम्मति हो जाए। इसके बाद शिष्टमंडल ने अधिकारियों से मुख्यमंत्री के बरारी आगमन पर उनसे मिलने का समय मांगा। शिष्टमंडल की मांग पर अधिकारियों द्वारा शिष्टमंडल को आश्वासन भी दिया गया कि इसके लिए वे मुख्यमंत्री कार्यालय से बात कर इस मुलाकात को तय करने की कोशिश करेंगे। अधिकारियों के साथ व्यवहार एवं दिए गए आश्वासन से पीड़ित परिवारों की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की किरणें जग उठी।